ज़्यादा नहीं, केवल 10, 15, 20 कदम भी अगर दौड़ लिया, तेज़ चल लिया, सांस उखड़ने लग जाती है। सीढ़ी चढ़ ली तो सांस उखड़ने लग जाती है। तेज़ सांस चलना, उखड़ना, हाँफना, बहुत जल्दी हाँफना, ये किस रोग की निशानी कहलाई जाती है और आखिर इससे हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होने की संभावना होती है? देखिए, सांस की नाली में और फेफड़ों में बलगम सूख जाए जी। और जैसे हम सांस लेते हैं उससे सांस पूरा नहीं जाता, बिल्कुल। और सांस पूरा नहीं जाता तो फेफड़ा जो है जाम हो जाता है, तो फिर सांस फूल जाता है। जी। अब मुंह से भी सांस ऐसे लेते हैं, वो भी पूरा नहीं लिया जाता, बिल्कुल। क्योंकि फेफड़ा सिकुड़ गया। वो फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाता। हाँ, जी। परंतु टीवी के माध्यम से मैं सिर्फ आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो इस रोग को ऐसे काटती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जलाती है। काले चने का आटा, छिलके के साथ चने को पसाना, और सफ़ेद प्याज, ये कद्दूकस करके और आटे के अंदर मिला के इसकी रोटी बनानी, और रोटी भी अच्छी तरह जब आपकी सिक जाए तो नीचे उतार के, जब हल्की गर्म रहे, या ज़्यादा ठंडी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो इस रोटी को आप गाय के दूध में डाल दें, और गाय का दूध उस टाइम आपका पूरा गर्म होना चाहिए। 10 मिनट उसके अंदर रोटी पड़ी रहेगी, उसके बाद उसको हाथ से मसलना, यानी एक इसमें सूप जैसी बन जाएगी पीने की। अब चाहे आप सूप की भांति पिए, चाहे इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते जाएं और ऊपर से दूध का घूंट पीते जाएं, और गर्म पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल के रख लें। परंतु जिस पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालना, उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। अब इसको जब आप खाएंगे और पानी पिएंगे तो इसके 15 मिनट के बाद जो आपका सांस फूल रहा था उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि चना और प्याज ये सूखी बलगम को ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। तो सांस की नाली और फेफड़ों का सबसे ज़्यादा हितकारी है चना और प्याज। परंतु जहाँ सफ़ेद रंग का प्याज नहीं मिलता वहाँ लाल रंग का लेना, भूरे रंग का प्याज नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। सफ़ेद रंग के प्याज में 60% रोग निवारण करने के गुण हैं, और लाल प्याज में 10% उससे कम है, इसमें 90% है। भूरे रंग का जो प्याज है ये खाने में भी मीठा होता है, इसमें ज़्यादा चरपरापन नहीं होता, और इसमें टोटली 10 से 15% गुण है। ये तो आप सब्जियों जैसे छौंक लगा के खाते हैं, उसमें आपका जीभ का स्वाद दे सकता है, इसके अंदर गुणों में इतनी विशेषता नहीं है। लाल प्याज और सफ़ेद प्याज, इसी को आपने आटे में मिलाना है, भूरे रंग का प्याज नहीं मिलाना, बस इस बात का ध्यान रखना। और रोटी दिन में सूर्य उदय होने के आधे घंटे के बाद और 10 बजे से पहले पहले खानी अति आवश्यक है, और शाम को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खानी अति आवश्यक है। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठें, फिर 10 मिनट के लिए आप थोड़े से टहल लें, 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए आप बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, उसके बाद उठ के आप
कोई कार्य भी करेंगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा। अब जो आपको हीलर लेना पड़ता था या स्टीम लेनी पड़ती थी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, वो नहीं पड़ेगी। अब नाक में डालने के लिए भी आपको एक दवाई बनानी पड़ेगी। ये बनेगी गाय के घी से, केसर से, हल्दी से और नमक से। नमक भी सिंधा। जैसे आपने 1 किलो गाय का घी लिया तो उसमें आपने 1 ग्राम केसर, 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम सिंधा नमक मिला के अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालना कि 1 लीटर का 800 ग्राम रह जाए। फिर नीचे उतार के इसको सूती कपड़े से छान लेना। छानने के बाद कपड़े के अंदर जो केसर का टुकड़ा रहेगा और जो हल्दी का कचरा रहेगा, इसको आप फेंक दें, इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। नमक तो आपका घी में पिघल गया। अब जब नमक और जो घी है ये तो आपको ऐसे असर दिखाएगा जो हल्दी और केसर डाल रखा है कि जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही, सिर भारी था, सिर में भयंकर दर्द था, तो इसमें हमने एक बारी में 50 ग्राम नाक में डालना है, 25 बाईं साइड, 25 दाईं साइड। इसको ऐसे डालना है कि रोगी को सीधा लिटा दिया और मुंह बंद कर लिया, नाक से लंबा सांस लेना ऐसे और छोड़ना मुंह से। इसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसको डालने में, और 1 मिनट में सिर ऐसे हल्का होता है, पता नहीं कितना वजन उतार दिया और नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाती है। जो आपने चने की रोटी प्याज डाल के दूध के साथ खाई थी, उसने अंदर से इस घी को ऐसे रास्ता बना दिया जैसे किसी रोड का सरवा करके और उसका डायामीटर बनाया जाता है और पीछे से बुलडोजर लेकर के सारी चीज़ को ऐसे साफ करते हैं कि जो कचरा है उसको बाहर फेंकते जाते हैं और जो काम का उसको दबाते जाते हैं। और एक ही दिन में रोड जहाँ पे लेबर 1 किलोमीटर नहीं बना सकती है, वहाँ पे बुलडोजर कम से कम 30 से 35 किलोमीटर बना देता है। ऐसे ये घी, केसर, हल्दी और नमक अंदर जाके सांस की नाली को और फेफड़े को साफ करके सांस लेने में नॉर्मल करते हैं। परंतु इसका नियम है कि 1 शीशी तो आपने सुबह हाथ मुंह धोने के बाद डाल ली, उसके बाद योग किया। दूसरी शीशी दोपहर को खाना खाने के बाद डाल ली, फिर उसके बाद लोन ब्लोन किया। तीसरी शीशी रात को सोते दफ़ा डालनी है, उसमें 3 बूंद नाभि पे डालनी है और बाकी नाक में डालनी है। परंतु इसको हमेशा कभी भी नाक में गर्मी सर्दी कोई भी चीज़ है गर्म पानी में रख के बिल्कुल पिघला लें। पानी की भांति जब ये पतला हो जाता है, अंदर ऐसे जाता है जैसे आप मुंह से पानी पी रहे हैं, और ये सिर से घूमता हुआ जाता है, सीधा गले से नहीं नीचे उतरता। जैसे आप डालेंगे ऐसे सांस लेंगे तो ये सिर से घूमता हुआ बाईं साइड से सांस लिया दाएं फेफड़े में जाएगा, जो दाएं साइड से सांस लिया वो बाएं फेफड़े में जाएगा, और एक ही दिन में कम से कम आपको 25 से 30% आराम मिल जाएगा, और 15 दिन में आपको सांस का नामो निशान रहेगा। आप चाहे 20 किलोमीटर दौड़ लगाएं,
आपका सांस नहीं फूलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पानी जब भी पीना, प्यास लगे 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस डालना अति आवश्यक है। और जब भी आप खाली हों, आराम मिले, तभी अलोन विलोन करने लग जाए। अलोन विलोन रोटी खा के, पानी पी के, सो के, बैठ के, खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं। परंतु कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, इनके लिए पेट कम से कम 6 घंटे खाली होना अति आवश्यक है, तब ये लाभ करेगा।